हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @exam 2.1। मैं आपका आर्यन शुक्ला आज फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ लेकर यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और जिसे लिखा है खुद नेल्सन रोलिलाला मंडेला ने। सो गाइस, बिना किसी देर के इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। So let's start the chapter. So guys, देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। 10th मई अर्थात 10 मई का 10th मई 10 मई डॉन्ड डॉन्ड का मतलब निकला, ब्राइट एंड क्लियर। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला एंड क्लियर का मतलब स्पष्ट। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, मतलब 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला। 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिनों से, पास्ट मतलब पिछले। तो फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली का मतलब होता है सुखपूर्वक या आनंद पूर्वक। बेसाइंड, बेसाइंड का मतलब होता है घिरा हुआ, बेसाइंड का मतलब घिरा हुआ। बाय द डिग्नेटरीज, बाय द डिग्नेटरीज मतलब डिग्नेटरीज का मतलब होता है गणमान्य व्यक्तियों से। एंड और वर्ल्ड लीडर और संसार के नेताओं से। हु वर कमिंग जो आ रहे थे, टू पे देयर रेस्पेक्ट्स मतलब अपना सम्मान चुकाने के लिए या अदा करने के लिए। बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। ठीक है, तो ऐसा समझ लेते हैं गाइस। 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन स्वच्छ और चमकीला निकला हुआ था, अर्थात धूप थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसाइंड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसाइंड, आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसाइंड, आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसाइंड मैं आनंद पूर्वक घिरा हुआ था। प्लीजेंटली आनंद पूर्वक और बेसाइंड मतलब घिरा हुआ था। आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसाइंड मैं आनंद पूर्वक घिरा हुआ था, या कह सकते हैं सुख पूर्वक घिरा हुआ था। बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, डिग्नेटरीज मतलब गणमान्य लोगों से, गणमान्य लोगों से और वर्ल्ड लीडर्स संसार के नेताओं से। Who were coming to pay their respects before the inauguration, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने आ रहे थे। Who were coming जो आ रहे थे, to pay अदा करने, their respects अपने सम्मान, before the inauguration उद्घाटन से पहले। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The inauguration उद्घाटन, उद्घाटन जो था वुड बी द लार्जेस्ट गैथरिंग सबसे बड़ी जो है गैथरिंग थी। गैथर का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो मतलब यहाँ कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भीड़ थी। तो उस उद्घाटन में सबसे बड़ी भीड़ थी एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, और किसकी, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की। तो उस उद्घाटन में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की ये पहली बार सबसे इतनी बड़ी भीड़ थी, या इतनी काफी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता उद्घाटन में पहली बार आए थे। कहाँ पर, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर।
साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर। सो क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। द सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, ठीक है। द सेरेमनी, जो समारोह था, टुक प्लेस, मनाया जा रहा था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। एक एक वर्ड का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। सेरेमनी, सेरेमनीज का मतलब होता है समारोह, ठीक है, जिसे फंक्शन बोलते हैं। टुक प्लेस का मतलब मनाया जा रहा था या स्थान लिया था जहाँ पर मनाया जाता था। कहाँ पर? इन द लवली, एक प्यारे, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से बने हुए, एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर का मतलब होता है रंगशाला, रंगशाला में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो कि प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में फॉर्म्ड मतलब स्थित था। फॉर्म्ड का मतलब स्थित था, तो जो कि प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में स्थित था। अब यूनियन बिल्डिंग एक नाम है तो इसका हिंदी होगी नहीं, ठीक। तो अब क्लियर समझ लेते हैं पूरा एक साथ में। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो जो समारोह था वो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में स्थित एक सुंदर सैंडस्टोन से बने हुए रंगशाला में मनाई जा रही थी। क्लियर। आगे देख लेते हैं। फॉर डिकेड्स, दशकों से, डिकेड का मतलब होता है दशक, तो डिकेड्स दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, ये जो सीट थी, मतलब ये जो पद था वो व्हाइट सुपरमेसी का था, मतलब जो है श्वेत लोगों का एकाधिकार था, इस पर श्वेत लोगों का एकाधिकार हुआ करता था दशकों से। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। एंड नाउ, और अब, इट वाज, यह थी, एंड नाउ, और अब, इट वाज, यह थी, द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग का मतलब होता है अलग अलग रंग वाले, मतलब कई तरह के रंगों वालों के रंग वाले लोगों के एकत्रित होने का साइट था, स्थान था। ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के, अलग अलग रंग वाले लोगों के एकत्रित होने का ये स्थान था। एंड नाउ, और अब, इट वाज, ये थी, द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंग वाले लोगों के एकत्रित होने का स्थान था, साइट था। एंड नेशंस, और राष्ट्रों का, मतलब अलग अलग रंग वाले लोगों और राष्ट्रों के एकत्रित होने का स्थान था। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है। फर्स्ट मतलब प्रथम, डेमोक्रेटिक मतलब जो है प्रजातांत्रिक, और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब जाति विहीन सरकार का, ठीक है। नॉन रेशियल का मतलब होता है जो है जाति विहीन कह सकते हैं, या बिना रंग भेद वाली जाति का, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो अब ये एंड नाउ, और अब, इट वाज, ये थी, द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, अलग अलग राष्ट्रों और अलग अलग रंग वाले लोगों के एकत्रित होने का स्थान थी। गैदरिंग, एकत्रित होना, ठीक है। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है। और इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापना करना, इंस्टॉल का मतलब स्थापित करना। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट
डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना करने के लिए। ठीक, तो अब यह अलग अलग राष्ट्रों, विभिन्न राष्ट्रों और विभिन्न रंगों वाले लोगों के एकत्रित होने का स्थान था, जो कि जाति विहीन और प्रथम प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए आए हुए थे। क्लियर? आगे देखते हैं। On that lovely autumn day, on that lovely autumn day, autumn का मतलब होता है पतझड़ और डे का मतलब दिन। ठीक है, तो on that lovely autumn day, तो उस प्यारे पतझड़ ऋतु के दिन, autumn day का मतलब पतझड़ का दिन, तो हम कह सकते हैं पतझड़ ऋतु का दिन। तो on that lovely autumn day, उस प्यारे पतझड़ ऋतु के दिन, I was accompanied, मैं साथ में था। accompanied का मतलब साथ में था, accompanied का मतलब साथ में था। तो I was accompanied by my daughter जननी, तो मैं अपनी बेटी, daughter मतलब बेटी, जननी के साथ में था। एक मतलब मंडेला की जो एक बेटी थी जननी, उसके साथ में था। तो आई वॉज accompanied by my daughter जननी, मैं अपनी बेटी जननी के साथ था। ऑन द पोडियम, और पोडियम का मतलब होता है मंच। ठीक है, पोडियम का मतलब होता है मंच, जिसे स्टेज बोलते हैं। तो ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वर्न, मिस्टर डी क्लार्क को प्रथम सबसे पहले शपथ दिलाई गई। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न, मिस्टर डी क्लर्क को पहले शपथ दिलाई गई। इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले शपथ दिलाई गई। क्लियर? आगे देखते हैं। देन थाबो म्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। देन, और उसके बाद थाबो म्बेकी को शपथ दिलाई गई, और देन, और तब थाबो म्बेकी को शपथ दिलाई गई इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। फर्स्ट मतलब प्रथम, डिप्टी उप, और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। एंड देन थाबो म्बेकी वाज स्वर्न, और तब थाबो म्बेकी को शपथ दिलाई गई इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। व्हेन इट वाज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई। व्हेन इट वाज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई। आई प्लेस्ड, तो मैंने शपथ ली। प्लेस्ड का मतलब शपथ ली। तो आई प्लेस्ड, तो मैंने शपथ ली। टू ओबे, आज्ञा का पालन करने की। एंड, और अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो आई प्लेस्ड, तो मैंने शपथ ली। टू ओबे, आज्ञा का पालन करने की। एंड अपहोल्ड, और अडिग रहने की। द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान पर। तो आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने संविधान पर अडिग रहने और उसकी आज्ञा का पालन करने की शपथ ली। एंड, और डिवोट माई सेल्फ, खुद को समर्पित किया। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को समर्पित करने के लिए। टू डिवोट माई सेल्फ, खुद को समर्पित करने के लिए। डिवोट का मतलब समर्पण करना या समर्पित करना।
टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, प्रजातंत्र और इसके लोगों को सुधारने की, वेल बीइंग, ठीक है। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को समर्पित करने के लिए शपथ ली, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, प्रजातंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए या उन्हें सुधारने की मैंने खुद को समर्पित किया। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, एकत्रित मेहमानों, असेंबल्ड का मतलब एकत्रित और गेस्ट मेहमान, टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, एकत्रित मेहमानों, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और देखने वाले संसार से, टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, एकत्रित मेहमानों, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और देखने वाले संसार से, आई सैड, मैंने कहा। क्लियर? आगे देख लेते हैं। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर, जो यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा, टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम में से सभी, डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर, यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा, कन्फर ग्लोरी, मतलब ग्लोरी का मतलब होता है वैभव या शान कह सकते हैं, ठीक है। तो शान एंड होप, और इस उम्मीद के साथ, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नवजात आज़ादी, लिबर्टी फ्रीडम का जो है सिनोनियम से होता है, जिसका मतलब होता है आज़ादी, और न्यू बॉर्न का मतलब होता है नवजात, जिसका जन्म जो है शीघ्र ही। तो कन्फर ग्लोरी मतलब शान, एंड होप उस शान और इस आशा, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नवजात आज़ादी की शान और उम्मीद के साथ उपस्थित हुए हैं। फिर से समझ लेते हैं। क्लियर? टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर, अपनी उपस्थिति, हमारी उपस्थिति के द्वारा, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नवजात आज़ादी की उम्मीद और शान से एकत्रित हुए हैं, शान में एकत्रित हुए हैं। नवजात लिबर्टी मतलब नवजात आज़ादी की आशा और शान में उपस्थित हुए हैं। ठीक, क्लियर? आगे देख लेते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन extraordinary human disaster that lasted too long. Out of the experience मतलब अनुभव से बाहर, out of the experience अनुभव से बाहर, of an extraordinary human disaster असाधारण, extraordinary का मतलब होता है असाधारण या असामान्य, ह्यूमन डिसेस्टर मतलब मानवीय आपदा। ठीक, तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, तो उस असामान्य मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, उस असामान्य मानवीय आपदाओं के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक टिकी रही, लास्टेड का मतलब टिकी रही, दैट लास्टेड टू लॉन्ग जो लंबे समय तक टिकी रही, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए था, मस्ट बी होना चाहिए था, बॉर्न जन्म, अ सोसाइटी एक ऐसे समाज का, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो।
फिर से समझ लेते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर, असामान्य मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, असामान्य मानवीय आपदा के अनुभव के बाद जो लंबे समय तक टिकी रही, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक टिकी रही, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए था, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। क्लियर? आगे देख लेते हैं। We, हम, who were outlaws not so long ago. We, हम, who were outlaws not so long ago. हम जो not so long ago बहुत पहले नहीं, मतलब कुछ ही समय पहले तक, outlaws मतलब कानून के नियमों से बाहर थे। We, हम, who were outlaws जो कानून के अधिकारों से बाहर थे, not so long ago बहुत समय पहले नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है कि कुछ ही समय पहले हम जो कानून के अधिकारों से बाहर थे, outlaws, have today been given a rare privilege. rare का मतलब होता है दुर्लभ, privilege और प्रिविलेज का मतलब होता है अवसर। ठीक है, तो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हम सभी को एक दुर्गम या दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। टू बी होस्ट, होस्ट का मतलब होता है फहराने के लिए, टू द नेशंस मतलब राष्ट्र के, ऑफ द वर्ल्ड संसार के राष्ट्रों को, ऑन आवर ओन सॉइल हमारी खुद की धरती पर। फिर से समझ लेते हैं। वी, हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो बहुत समय पहले नहीं, मतलब कुछ ही समय पहले कानून के अधिकारों से बाहर थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हमें एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। ठीक है, हमारी खुद की ओन सॉइल, हमारी खुद की मिट्टी पर, द वर्ल्ड मतलब संसार के, नेशंस राष्ट्रों का, होस्ट मतलब स्वागत करने का। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। वी, हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो बहुत समय पहले से नहीं, मतलब कुछ ही समय पहले कानून के अधिकारों से वंचित थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हमें दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी खुद की मिट्टी पर संसार के राष्ट्रों का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमारी खुद की मिट्टी पर संसार के राष्ट्रों का एक स्वागत करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। वी थैंक all of our distinguished international guests, हम धन्यवाद करते हैं, we thank हम धन्यवाद करते हैं, all of our distinguished international guests, हम अपने सभी distinguished मतलब सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, वी थैंक हम धन्यवाद करते हैं, वी थैंक हम धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम आने के लिए, टू टेक पोजीशन और स्थान ग्रहण करने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के लोगों के साथ। तो हम वी थैंक हम धन्यवाद करते हैं
ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, अपने सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, पोजीशन का मतलब स्थान, स्थान ग्रहण करने के लिए, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, और इन सभी के बाद, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, और इन सभी के बाद, अ कॉमन विक्टोरी फॉर जस्टिस, और न्याय के लिए जीत की, फॉर पीस, शांति के लिए जीत की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता की जीत के लिए हम सभी को धन्यवाद करते हैं। ठीक, क्लियर? आगे देख लेते हैं। We have at last achieved, अंततः, at last अंततः, we have achieved, हमने प्राप्त कर ली है, we have achieved, हमने प्राप्त कर ली है, our political emancipation, अपनी राजनीतिक आज़ादी, emancipation का मतलब होता है फ्रीडम, emancipation का मतलब फ्रीडम मतलब आज़ादी, तो we have at least achieved our political emancipation, अंततः हमने अपनी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर ली है। We pledge, हम शपथ लेते हैं, ourselves, खुद में, we pledge ourselves, हम खुद में शपथ लेते हैं, to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination, तो we pledge, हम शपथ लेते हैं, ourselves, खुद में ही, to liberate, आज़ाद करने की, all our people, अपने सभी लोगों को, तो we pledge ourselves to liberate all our people, हम अपने सभी लोगों को आज़ाद करने की शपथ लेते हैं, from the continuing bondage of poverty, continuous bondage of poverty, मतलब लगातार से चले आ रहे बंधनों से, बॉन्डेज का मतलब बंधन, तो कंटिन्यूस का मतलब लगातार, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बाउंडेज, लगातार चले आ रहे बंधनों से, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बंधन से, डिप्रिवेशन, अभाव के बंधन से, सफरिंग, संघर्ष के बंधन से, जेंडर, लिंग भेद के बंधन से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य सभी जातिवाद के बंधनों से हम अपने लोगों को आज़ाद करने की प्लेज, शपथ लेते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, और फिर कभी नहीं, नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और फिर कभी नहीं, shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another, ठीक है, मतलब नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, और दोबारा कभी नहीं, shall it be, ऐसा होगा, मतलब ऐसा अब दोबारा कभी नहीं होगा, दैट की, दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस, यह सुंदर धरती, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, फिर से अनुभव करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे को प्रताड़ित करने का अनुभव। समझ लेते हैं फिर से, क्लियर? नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कभी नहीं और दोबारा कभी नहीं, शैल इट बी, ऐसा होगा, मतलब ऐसा अब दोबारा कभी नहीं होगा, दैट की, दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, यह सुंदर धरती
दोबारा अनुभव करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे को प्रताड़ित करने की या परेशान करने की। तो नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो कभी नहीं और दोबारा कभी नहीं यह सुंदर धरती एक के द्वारा दूसरे को परेशान करने का अनुभव अब दोबारा कभी नहीं करेगी। ठीक, क्लियर। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। द सन सूरज शैल नेवर सेट कभी अस्त नहीं होगा ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इस वैभवशाली, ग्लोरियस का मतलब वैभवशाली, ह्यूमन अचीवमेंट मानव की उपलब्धि का, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। तो द सन शैल नेवर सेट, सूर्य कभी नहीं अस्त होगा ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इस वैभवशाली मानव की उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, आजादी का शासन रहे, रेन का मतलब शासन, तो लेट फ्रीडम रेन, आजादी का शासन रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को ये वरदान दे, या फिर कह सकते हैं कि गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका की रक्षा करे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट देखने के लिए सर्च करें क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 2 पार्ट 2 @exam तक 2.1। गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले और आप बड़ी आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर